सर मैं कौन? हाँ, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर. Thank you, sir. Praful Chauhan. Huh? Yes, sir. Where have you come from, Praful? Sir, I belong to Dhampur, district Bijnor, Uttar अच्छा, अभी तो आप Pradesh. मेरे साथ ही तो पढ़ाई Yes, कर sir. रहे Yes, sir. हैं। Okay, very nice. And you have done your civil engineering from HBTI Kanpur. Yes, sir. HBTI का फुल फॉर्म मुझे तो मालूम है, आपको भी बता दो। सर हरकोट बटले टेक्निकल इंस्टीट्यूट. अभी भी वही है? सर अब यूनिवर्सिटी हो गया है. यस सर. और सिविल के बाद आपने अब कर रहे हैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग। सर मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ मैं. ये उससे क्लैश नहीं करता? मतलब सिविल इंजीनियरिंग से तो कंटिन्यूअस नहीं है, अलग ही सर चीज़ है। कोर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में भी आजकल डेटा साइंस की हेल्प से बेटर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उस वाली फील्ड पे मैं टारगेट कर रहा हूँ जॉब्स के लिए. और कुछ काम कर रहे हैं अभी यार? सर अभी मैं फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ. किस साल किया था आपने? 2020 में. तो अभी 4 साल हो गए। यस इससे सर. पहले और भी एग्जाम दिए होंगे। यस सर. कौन कौन से? सर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का दिया था, इसके बाद आरबीआई ग्रेड बी का भी दिया था, एंड यही दोनों एग्जाम और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दिए. अभी एक यस सर. उसके लिए तो थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। सर जैसे उसका 60-70% सिलेबस जो है यूपीएससी से ही कोलाइड करता है. इकोनॉमिक्स का थोड़ा फाइनेंस का सेक्शन है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है. आप उत्तराखंड में कहाँ कहाँ? सर मैं उत्तराखंड में मसूरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ एंड टिहरी, नैनीताल, रामनगर. हाँ काफी घूमा. एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट ही है सर, इस वजह से. क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने अलग अलग जगहों में? सर मेनली मेरा विजिट उस तो टूरिज्म पर्पज से था. इवन एज टूरिस्ट व्हाट डिड यू? सर कुछ एक चीजें जो ऑब्जर्व की, यहाँ का क्लाइमेट रिलेटिवली काफी साफ है, एंड उसके अलावा सर यहाँ की इकोनॉमी जो है मेनली टूरिज्म पे डिपेंड करती है यहाँ पे. और नहीं, ये ऑब्जर्व नहीं कि टूरिस्ट बहुत कूड़ा फेंक जाते हैं? ये भी क्या है सर, ये भी क्या है. उसके लिए क्या करना चाहिए? सर उसके लिए हम ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे सर कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, सिक्किम में प्लास्टिक बैन है, पॉलीथीन ही बैन है. जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उनको पॉलीथीन के अगर यूज करेंगे तो फाइन है, उसके लिए हम इस टाइप के स्टेप्स यूज कर सकते हैं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में होंगे तो आप कैसे इसको इंश्योर करेंगे? सर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की प्रयास करूंगा मैं इसके लिए. किसके अवेयरनेस? टूरिस्ट तो आया 2 दिन रह के चला गया, अवेयरनेस कैसे हुई? सर अवेयरनेस लाइक अगर बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह लगे रहेंगे नेटिव में सर, जैसे ड्राइवर्स होते हैं या होटल्स वगैरह पे हैं, जैसे जहाँ पे टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करें, क्योंकि टूरिस्ट को तो थोड़ा हॉस्पिटैलिटी के लिए थोड़ा आराम से ही हैंडल करना है. और उसके अलावा सर हम रूल्स भी लेके आएंगे इसके लिए कि आपको प्लास्टिक्स अवेलेबल भी नहीं रहेगी वहाँ पे, और आपको यूज भी नहीं कर सकते खुद से. और हो सकता है कूड़ेदान ज्यादा लगा दें, कम से कम किसी को जैसे अगर फेंकना ही है यस सर. तो आसानी से फेंकने की उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि यहाँ other than throwing on the hillside and all that. यस सर. And टूरिज्म के अलावा यहाँ पर और क्या है इस राज्य में? सर राज्य में काफी सारे सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे टिहरी है सर, और यहाँ पे किशाऊ डैम परियोजना बन रही है. इसके अलावा सर इंडस्ट्रीज काफी हैं. एजुकेशन स्कूल्स बढ़िया. सर स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ पे हैं, पर उनमें हम और भी काम कर सकते हैं, उनमें हमें सुधार करने की जरूरत है. जैसे सर यहाँ पे अभी सैनिक स्कूल जो है, अभी गवर्नमेंट ने पास किया प्रपोजल 4 और सैनिक स्कूल खोलने का, पर अभी ऑलरेडी सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल है नैनीताल जिले में. तो इस टाइप और केंद्रीय विद्यालय, इस टाइप के इंस्टीट्यूट जो हो गए अच्छे इंस्टीट्यूट्स, हम उनको बढ़ा सकते हैं. मोटा मोटा यहाँ लिटरेसी रेट क्या है? सर लिटरेसी रेट यहाँ पे 78.7% है, और मेल्स में ये सर 87% है, और फीमेल्स में 67% के करीब है. आज मैंने एक जस्ट कहीं देखा, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है, जो धोनी है, धोनी के गांव में स्कूल बंद होने वाला, मगर बिकॉज दे हैव गॉट 3 स्टूडेंट्स अभी वो चल रहा है. यस सर. Assume a situation you got selected here as an SDM. Yes, sir. You are also appearing another exam. If you got selected as an SDM in UP also, what will you opt for? Sir, if I am selected for a similar position, I will choose this only. I will not choose as an SDM in Uttar Pradesh, sir, because if I am already working here, I am adapted to the situation, and
Basically, there are certain things to which at that time I would be working. जैसे कई चीज़ों के लिए मैं उस टाइम पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँगा, तो सिमिलर पोजीशन के लिए मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपको होम जो होम स्टेट होम कैडर टाइप की यूपीएससी, व्हाट इज योर चॉइस ऑफ दिस थिंग? हैव यू गिवन मेंस इन यूपीएससी? सर मैंने मेंस नहीं दिया। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी तो आप कैडर कैसे एलोकेट करोगे? यू विल गो फॉर यूपी फर्स्ट और उत्तराखंड फर्स्ट? Hmm, sir, given cadre में I will choose for UP. If you are working as an SDM in Uttarakhand, then you appear in UPSC, you got selected then Sir, also your choice will remain same. sir, अगर if I am selected as an SDM in Uttarakhand, then I will not give UPSC. You will not give UPSC. Yes, sir. Why so? Sir, because You can come back as a DM also in Uttarakhand. You will have more opportunity, more authority at hand. sir, I will I will be contented with the if I am selected as an SDM and I will work here in this capacity. Okay. Yes, sir. And you are doing some certificate in machine learning. Yes, sir. Is it related to AI? Yes, sir. How is it related to artificial intelligence? Sir, जैसे AI, the algorithms that AI works on are made using machine learning. So we are taught basic machine learning algorithms like linear regression and all those algorithms. For example, we have AI chatbots. सर जैसे आपने चैट GPT-3 का नाम सुना होगा, तो ये सर जो इनकी बेसिक फंक्शनिंग है, that is dependent on machine learning algorithms only. Yes, What is sir. government take on AI? Sir, India has started national mission on AI, a project of 10,300 crores, and our take is that we need to promote AI. At the same time, we have to promote it in a regulated and sustainable way. Yes. So without having a data protection bill, don't you think that we should not go for AI? We should first have a data protection bill. Sir, in the past year, in September, data protection bill was passed by the government, and we have certain provisions for personal data protection in that. So then how will we get the data? If data is protected, it is not being shared, then how will get the data set for your machine learning? Sir, in that personal data protection bill, it is not that processing or using data is completely prohibited. It is that we need to use it in a safe manner, like data breach, data privacy. We need to take these things very seriously. Like it is not that we can use it for useful purposes and under regulated supervision we can use it. So will the consent of individual be taken? Are you sure? Sir, the consent of individual in certain cases it will not be taken, and in other cases it will be taken. You are also preparing for UPSC. You must have heard about certain personalities. Yes, sir. What all learnings of Mahatma Gandhi have you imbibed in you? Sir, one thing that I have liked about Mahatma Gandhi is that his leadership qualities, his ability to work with people of different mindset. He was able to when he was the leader of Indian national movement. Give us some principles. Give uh, Pindar river, and then we have Sir Nand Prayag, and then we have Vishnu Prayag.
और इसकी कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जिस पे सरकार काम कर रही है। ओके सर। अच्छा, आप जो है चार धाम परियोजना के बारे में जो काफी चर्चा में रहा, यस सर। थोड़ा इसके बारे में बताइए और कैसे यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सर चारधाम परियोजना जो है ये एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एंड इसके तहत ये जो चार धाम है हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको ऑल वेदर रोड से जोड़ने का प्लान है। ये 889 किलोमीटर ऑल वेदर रोड है। एंड इसको एक तो ये जैसे रोड की क्वालिटी अच्छी करने के लिए और उसको रोड को चौड़ा करने के लिए सर, जैसे टूरिस्ट का इनफ्लो है तो जैसे हमारे ये ऑल वेदर और चार धाम क्या है, ये अलग अलग है? सर ये इसी प्रोजेक्ट में ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। ये इसी प्रोजेक्ट है? यस सर। तो सर इसमें फिर जैसे टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए ताकि ज्यादा टूरिस्ट आ सके और स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, तो उसके लिए है सर। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस तरीके से हैं, सरकार ने साथ ही में सर होम स्टे योजना चलाई है। जैसे जब टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा तो जो रिमोट एरियाज है हमारे, जहाँ पे सर एम्प्लॉयमेंट की और इनकम जनरेशन की प्रॉब्लम है, तो वहां पे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो सर इस तरीके से बेनिफिट्स हैं इसके। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या बताया सर जैसे होम स्टे योजना है, वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और लोकल प्रोडक्ट्स के लिए भी सरकार ने जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम चलाई है, तो ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा सर। अच्छा, यस और सर। इसके इन्वाइट जैसे अभी बीच में सिलक्यारा एक जगह है, वहाँ पे Yes, sir. टेम्पो कोलैप्स हुआ था, तो क्या अभी सिविल इंजीनियर आप उसमें क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? में क्या आपका सजेशन है, आपने स्टडी किया होगा इसके लिए? सर जैसे एक जो स्टडीज के मुताबिक एक जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसके कुछ एक रीजंस ये हैं सर। वहाँ पे जो टनल कोलैप्स हुआ था, एक पानी की सीपेज एक उसका कारण थी, और सर दूसरा उसके ऊपर से ही एक जियोलॉजिकल फॉल्ट पास करता है जहाँ पे वो टनल बनाया गया है। एंड सर ये भी बताया गया था कि वहाँ पर प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडीज जो है वो नहीं की गई थी। सर अगर हमें फ्यूचर में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करने हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हम प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडीज करें और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बाद ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पे मूव करें। क्योंकि सर पहाड़ का जो सर क्लाइमेट या फिर इकोसिस्टम है वो काफी फ्रेजाइल होता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इकोसिस्टम, वहाँ की जो जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, उसको ध्यान में रख के प्रोजेक्ट तो पास हो गया, उस टनल का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, लेकिन ह्यूमन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बीइंग सिविल इंजीनियर आप क्या करेंगे? बीइंग सिविल इंजीनियर आप क्या सजेशन देंगे? सर मैं ये दे सकता हूँ कि वहाँ पे सर एक लैप्स था, एस्केप रूट नहीं बना था वहाँ पे। तो सर अगर इस तरीके की टनल्स पे काम होना चाहिए तो उसके लिए एस्केप रूट तैयार होना चाहिए पहले से, ये कर सकते हैं सर। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप तो सिविल इंजीनियर में भूल ही गया था, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसमें अधिकतर पोर्शन टनल है, जबकि चार धाम में रोड है। लॉजिक ऑफ हैविंग टनल इज दैट टनल इज मोर सेफ, जबकि जिस तरह का यहाँ का जो टोपोग्राफी है और जिस तरह के यहाँ का पहाड़ है, तो चार धाम की जो सड़क है वो तो टूटने का चांस ज्यादा रहता है। वुड इट नॉट हैव बीन बेटर टू हैव अ मोर ऑफ टनल्स इन द चार धाम? सर एक्चुअली टनल्स बनाने के कुछ ये भी है सर, एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट वाला फैक्टर भी आता है। एंड सर जो पहाड़ काट के टनल बनाना सर वो जियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली भी हर समय सर हर सिचुएशन में वायबल नहीं होता है। तो उसी इलाके में तो टनल भी, रेलवे लाइन भी जा रही है, वही इलाका है मोर और लेस। सॉरी सर मुझे इस बारे में कोई ज्यादा रिफंड पता हो नहीं। रहा, ठीक है सिविल इंजीनियर इसलिए पूछा है। ओके सर। ठीक है, बदलाव चाहिए फिर आपको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।